हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। और आज 20 अगस्त 2020 है और आज ही के दिन 19 अगस्त को 2019 को मैं पटना रेजिडेंस को मैंने लेफ्ट किया था। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ एंड आज कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपसे बोला था कि एक न्यू यूट्यूब चैनल MFC, इसका फुल फॉर्म है मिश्रा फैन क्लब। अब बहुत से लोग जानते हैं। और मेरा एक पर्पस सिर्फ टीचिंग नहीं है, मेरा पर्पस है कि अपने सोसाइटी के उन फाउंडेशंस के बच्चों को जो जिस स्ट्रीम में बेटर करना चाहते हैं उस स्ट्रीम में उनको बेटर कराया जाए, उनको सही बातें बताई जाए, उनको गाइड किया जाए। और आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अकेला ये मेरा टारगेट नहीं है, ये बहुत से लोगों का टारगेट है और बहुत से अच्छे लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में काफ़ी लोग कनेक्ट हुए, मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी बातें आपके सामने प्रेजेंट करें, लोगों के सामने लेके आए, या तो सिंगिंग के माध्यम से, या फिर कोई शायरी कह रहा है, या कोई कोई कविता कह रहा है, या कोई किसी के अंदर कुछ अलग हुनर हो। तो अपना पर्पस है कि जिसके अंदर जो है, जो छोटे छोटे गांव में जो रह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि रियली लाइफ का मतलब क्या है, और वो अपने बड़े बड़े ड्रीम छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे लोगों के बीच में रह के ख़त्म कर लेते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनका बहुत बड़ा ड्रीम था बचपन से, और कुछ लोगों के चक्कर में अपने ड्रीम को बर्बाद कर रहे हैं। शायद वो समझ लें, वो भी समझ लें कि उनकी लाइफ छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं बनी है। उनको सही बातें बताई जाए, उनको उनका रास्ता दिखा दिया जाए। तो इसी के लिए मैं अभी आपके सामने सबसे पहले एक पोएम पेश कर रहा हूँ। और ये पोएम लिखा हुआ है आनंद बाबू। इनको मैं बहुत प्यार से आनंद बाबू कहता हूँ और इनका पूरा नाम आनंद रॉय है। ये बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, धरहरा गांव। उस गांव के एक साइड में पहाड़, जिसको धरहरा की पहाड़ी कहा जाता है, एंड सेकेंड दूसरे साइड में गंगा नदी है। देखिए कितना प्यारा दृश्य होगा वहाँ का, सोचने वाली बात है। और उसी माहौल को देखते हुए, वहाँ के सीनरीज को देखते हुए उनके मन में एक भावना जगी कि चलिए मैं भी कविता लिखता हूँ। और उन्होंने एक प्रेम रस की कविता लिखी हुई है, तो मैं उनकी कविता आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और टाइम बाय टाइम धीरे धीरे हम अपने उस वाले चैनल पे, अभी नहीं, थोड़ा सा कुछ है वर्क बाकी है, उस पर प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए उनका कविता है, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब प्रेम रस की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या होगा। तो ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं आजकल सबको। तो कहना चाहते हैं कि कहाँ मेल हम दोनों का, मतलब वो जिसके बारे में कल्पना कर रहे हैं उसका नाम मैंने मान लिया माया। तो उस माया के बारे में कल्पना कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि कहाँ मेल हम दोनों में। मीन्स वो दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों में कोई मेल नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में तो कहीं ना कहीं एक जमीन आसमान की खाई है दोनों में। तो चलिए इनके कविता को आगे बढ़ाया जाए। तुम चांद पूर्णिमा की मैं रात अमावस का, तुम चांद पूर्णिमा की मैं रात अमावस का। मतलब अपने आप को काली रात, काली अंधेरी रात, जंगल की बात वाली बात हो गई, इसको मैं लाइट चैप्टर में जब पढ़ाता हूँ तो उससे रिलेट कर रहे हैं। और उस माया को ये पूर्णिमा के चांद मानते हैं। मीनिंग तुम जगमगा रही हो, तुम चमक रही हो, और मैं तुम्हारे सामने काली अंधेरी रात हूँ जिसे कोई पसंद नहीं करता है। तो फिर हम दोनों में मेल कैसा हो सकता है। तो इनकी जो अगली लाइन है, तुम बहती नदिया सी मैं ठहरा किनारा सा, तुम बहती नदिया सी। मीनिंग तुम बह रही हो, बहना मतलब यहाँ पे समझिए उनके कहने का मतलब क्या है। तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम मस्त होके जी रही हो, कितनी खुश नसीबी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है।
तो तुम बहती नदिया सी, मैं ठहरा किनारा सा। मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन तुम बह रही हो, तुम मस्त होके जी रही हो, लेकिन बस मैं तुम्हें एकटक लगाए देखे जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी रुकी पड़ी सी है। और उनका अगला लाइन है, तुम गीत महफिल की, मैं शोर चौराहे का, कहाँ मेल हम दोनों का। मीन्स तुम्हें सुनने के लिए बड़े बड़े लोग महफिल में आते हैं और मैं चौराहे का शोरगुल हूं। और यहाँ पे इस कवि की एक प्रेम भावना समझिए, बहुत ही पवित्र एक समझिए संबंध, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, इसको समझना है। ठीक है। और अब बोलते हैं कि तुम बहार बसंत की, मैं बिखरा पतझड़ सा। तुम बहार बसंत की, मैं बिखरा पतझड़ सा। क्या मौसम है, बसंत, न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा बरसात, न ज़्यादा सर्दी। सोचो कितना मस्त मौसम होता है। मतलब उन्होंने माया की कल्पना उस मौसम से की है और ये कह रहे हैं कि मैं बिखरा पतझड़ सा, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिखर सा गया हूँ। मतलब अगर ये अपने आप को पेड़ माने तो इनके ऊपर से सारे पत्ते गिरे हुए, सूखे से लग रहे हैं, इनकी ऐसी हालत है। तुम हंसी अलहड़ सी, मैं भरा उदास मन सा। मतलब तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है, जैसे नूर टपक रहा हो, तुम कितनी खुश हो, कितनी खुश नसीब हो। तुम इतनी मुस्कुरा रही हो, अल्लड़ सी मुस्कान, ठठाके लगा के इतनी खुश हो तुम, और मैं उदास भरा मनसा, कहाँ मेल हम दोनों में। आप समझिए, समझिए उनके भावनाओं को समझें। और नेक्स्ट जो लाइन है, तुम मिठास गुड़ की। वाह वाह, क्या बात है। मतलब तुम मिठास, मतलब तुम्हारी बातों में क्या मिठास है, जस्ट लाइक मिश्री का घोल समझ सकते हैं, इतनी मीठी हो। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मिठास गुड़ की, मैं कड़वा नीम जैसा। मतलब उन्होंने खुद को कड़वा नीम, कड़वाहट, कड़वे जिसको हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उन्होंने अपने को मान रखा है और कह रहे हैं कि तुम सुबह अजान की, तुम सुबह अजान की, मैं पहर गोधूली जैसा। सुबह अजान की का मतलब है कि अजान का जो टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम, जिससे सब लोग एक अलग दुनिया में एकदम शांत होके, उसे सब कोई पसंद करता है। और खुद को गोधूली मतलब शाम की जो टाइम होती है, जो न रात होता है ना दिन, उस टाइम को कोई पसंद नहीं करता है, अपने आप को वैसा मान रहा है। सोचिए कि उस माया के रिस्पेक्ट उनके दिल में कितनी ज़्यादा है, ये सोचने वाली बात है। तो वही कह रहा है, कहाँ मेल हम दोनों का। और उनका जो सबसे लास्ट लाइन है, तुम बड़े महलों की, मैं कूचे कस्बों का। लास्ट में उन्होंने बोल दिया अंततः कि तुम बड़े महलों की, तुम बड़े महलों की, मैं कूचे कस्बों का, तुम खुली किताबों सी, मैं अधूरा खत जैसा। तुम्हारी लाइफ खुली किताब है, मैं अधूरा हूं, मैं अकेला बिखरा पड़ा हूं, ये कहना चाहते हैं। और तुम्हारी लाइफ खुली किताब है, तुम्हें हर कोई देख रहा है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ा हूं। मैं अधूरा खत जैसा, कहाँ मेल हम दोनों का, तुम चांद पूर्णिमा की, मैं रात अमावस का। देखिए इनका जो लाइन था कितना प्यारा लाइन है, समझने वाला लाइन है। तो अब इनके मन में जो बातें आई इन्होंने लिखी, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं कि आपके अंदर भी एक एनर्जी डाल सकते हैं। आप भी अपने जो कल्चर, जिस हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन पास्ट की चीज़ों को ना भूल जाएं, उन चीज़ों को ज़रूर अपने साथ लेके जिए, हंस खेल कीजिए, मुस्कुराते रहें। और धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे सुनेंगे इनके कविताएं। और जब भी ये मेरी वीडियोज बनेगी, मैं कहीं ज़्यादा शो ऑफ नहीं होगा, नॉर्मल जो रियलिटी है उसी को प्रेजेंट करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि देखो यार, जो भी लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी रहे हैं, देखो यार, अपना पैसन होता है। और मैंने एक ही चीज़ सीखा है, पैसन से नो कम्प्रोमाइज। चाहे जिस चीज़ को पैसन बनाया हो, जिस चीज़ को अपना मान लिया हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अलावा तो कुछ मुझे दिखता नहीं है। और लोग कहते हैं सक्सेस, सक्सेस मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही चीज़ है कि
तो अपने पैशन के लिए पागल हो, कर रहे हो करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरे दिन आए, अपने काम से कंप्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि जो मैंने प्रूफ किया, जो किया था पटना रेजिडेंस के लिए, जितना मेरे एंड से हो पाया, कि जहाँ पे फाउंडेशन में कोई रिजल्ट नहीं हुआ करता था, वहाँ पे 2 से 3 साल के अंदर में रिजल्ट की लाइनें लग गई। तो ज़्यादा मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा, बस इतना ही लाइन बोलूँगा कि रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, उसके लिए एक बहुत ही जुनून और पैशन के साथ वर्क करना पड़ता है। और आप सब मिल के करेंगे तो सब बेटर होगा। और हंस खेल के रहिए, जो भी अरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा मत पढ़ो ना, कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ तो पैशन होगा ना, कुछ नई चीज़ें करने की, तो उसे करो, जो करना चाहते हो कर लो। और ये देखना कि उसमें तुम ही बेटर बनोगे, अब बहुत बेटर कर जाओगे, लेकिन सही होना चाहिए, उसको कर लेना है। तो चलिए, आज 1 ईयर हो गए, बहुत लगाव है रेजिडेंस से और रहेगा हमेशा। और सिस्टम ही क्या है कि क्या बताऊँ मैं, बहुत सही था और रहेगा दिल में। क्योंकि आप जब कहीं भी किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी के लिए वर्क करते हो ना, तो दिल में हमेशा प्यार होना चाहिए, कभी भी किसी के लिए आप गलत ना सोचें। और चलिए, एंड में ज़्यादा टाइम किल नहीं करूँगा, मैं आपके सामने एक गाना गा रहा हूँ। और ये गाना एक स्टूडेंट के लिए जिसको उदयपुर में पढ़ाया था, तो उसके बारे में था कि वो लड़का पढ़ता नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, सब लोग बोलते थे बदमाशी करता है। लेकिन मुझे गाइड किया था वहाँ के जो मेरे हेड थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने बोला था कि इस बच्चे का IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे गाइड कीजिए, बहुत बेटर कर जाएगा। तो मैंने उसे बात किया तो पता चला कि ये लड़का सिंगिंग में बड़ा ज़बरदस्त है। तो लास्ट दिन जब उदयपुर से मैं पटना के लिए रिटर्न हो रहा था, उससे गाना सुना था, तो उसने मुझे गाना सुनाया था, चन्ना मेरे या मेरे या। और लास्ट क्लास थी, मैं लेट हो रहा था, तो जल्दी के चक्कर में मैं वहाँ से, उसे गाना भी शायद पूरा याद नहीं था उस दिन। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आदित्य, तुम्हारे गाने को मैं कभी ना कभी पूरा ज़रूर करूँगा, चाहे जहाँ भी करूँगा मैं गाऊँगा। तो मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन तुम जहाँ भी हो मस्त रहो, हंसते रहो। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे कोटा के स्टूडेंट हो जिनको पढ़ाया हो, पटना हो, उदयपुर हो, चाहे जहाँ के भी हो, हरियाणा हो, मैं सबको मैं बोल रहा हूँ, यूपी हो, दिल्ली हो, जहाँ के भी स्टूडेंट हो, उन सबको कि आप सब लोग मस्त रहें। और टीचर का क्या है दोस्त, टाइम है, तुम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। सोचो कि एक टीचर पे क्या बीतती होगी जब हज़ारों स्टूडेंट उसके आँख के सामने से हर साल निकलते जा रहे हैं, वो बेचारा अकेले पढ़ा रहा होता है। और आजकल तो चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। बट एनीवे, चलिए आप लोग के लिए मैं एक 2 लाइन का गाना है, उसका जो धोरा लाइन था मैं गा रहा हूँ। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, कम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया। तो बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हमेशा बिंदास रहना, जहाँ भी आप बहुत बेटर करेंगे आप लाइफ में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।